मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में पदवीधर मतक्षेत्र चुनाव सभा, उम्मीदवार का भरोसा। आज चिंतामणि में शहर के MD कल्याण मंडप में आयोजित चुनाव प्रचार सभा में बात करते हुए आगे पदवीधर मतक्षेत्र के उम्मीदवार DT श्रीनिवास ने मीडिया से कहा कि शिक्षक, वकील और पदवीधर नौजवानों की समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पिछले 10 सालों से मैं सियासत में हूं। तुमकुर, कोलार, चिकबल्लापुर और दावणगेरे में मैंने दौरा किया है। वहां की जनता की समस्याओं को समझता हूं। पदवीधर युवकों को रोजगार दिलाने और नियुक्तियों में हो रही समस्याओं को सुलझाने ही का मेरा पहला प्रयास होगा। बंजारा समुदाय के नाम निर्देशित मेंबर सुरेश ने कहा कि किसी भी समाज को अगर तरक्की की राह पर लाना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं को DT श्रीनिवास बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इन्होंने अपने ही संस्था में करीब 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए जगह दी है। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी साधना बहुत है। ऐसे व्यक्ति को इस चुनाव में जितवाना ज़रूरी है। इस कार्यक्रम में निवृत्त BEO चिन्नप्पा, RET कॉलेज के प्रिंसिपल ख्वाजा हुसैन सहित और भी लोग भागी रहे। बेंगलुरु में बारिश से हुए नुकसान को लेकर CM की सभा। पिछले 2 दिन से बेंगलुरु के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और मौसम विभाग अधिकारियों का कहना है कि आज और कल 2 दिन और भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके कारण येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इस मुद्दे को लेकर CM येडियुरप्पा ने BBMP सहित कई अधिकारियों की सभा की और इस सभा में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने की सूचना विविध विभागों के अधिकारियों को दी। अब तक किए गए परिहार कामों का ब्यौरा भी अधिकारियों से लिया। CM ने इस सभा के बाद CM ने मीडिया से बताया कि बारिश से नुकसान उठाने वाले परिवार वालों को फौरन ही 25,000 रुपयों का परिहार दिया जाएगा। सचिव अशोक ने सभी प्रदेशों का जायजा लिया है। अब मैं भी इन प्रदेशों में जाऊंगा, बताया CM येडियुरप्पा ने। बाइक चोरी, खुद चोरों को पुलिस के हवाले किया बाइक के मालिक ने। गंगावती ग्रामीण पुलिस थाने की सरहद श्रीराम नगर में धान के व्यापारी चन्ना बसवा जकली ने करीब 3 हफ्ते पहले अपनी दुकान के सामने अपनी जुपिटर बाइक को खड़ा किया था। थोड़ी देर बाद देखा तो बाइक वहां से गायब थी। इसी को लेकर इन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी, मगर पुलिस चोरों को ढूंढ ना सकी। कल चन्ना बसवा श्रीराम नगर से गंगावती जा रहे थे कि इस मौके पर विद्यानगर इलाके में 3 युवक बाइक को ढकेलते हुए जा रहे थे। इन्होंने गौर किया तो ये बाइक उन्हीं की निकली। फिर इन्होंने लोगों की मदद से इन युवकों को पकड़ा और बाइक सहित पुलिस थाने पहुंचे। बाइक उड़ाने वाले 18 साल संतोष और 17 साल नासिर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक और चोर मेघराज को अब पुलिस तलाश कर रही है। व्यापारी को जान की धमकी, 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पौधे बेचने वाले एक व्यापारी को जान की धमकी देकर लाखों की मांग करने वाले 3 आरोपियों को बीजापुर ग्रामीण पुलिस ने दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कन्नूर ग्राम के मुर्गप्पा बेलुंडगी, बसवराज बेलुंडगी, मकनापुर निवासी देवेंद्र वडियर ने बीजापुर के गच्चिनकट्टी निवासी अप्पा साहेब बागड़े को कॉल करके पहले पौधों को खरीदने के लिए बुलाया। फिर कहा कि हम भीमा तीर के धर्मराज चर्चा के संबंधी हैं, कहते हुए व्यापारी से 1,37,000 रुपया और मोबाइल छीन कर ले गए थे। ग्रामीण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस ने इन आरोपियों को दबोचकर इनसे 1,37,000 नकदी, मोबाइल और बाइक जब्त कर ली है। इस कार्रवाई में शामिल होने वाले पुलिस वालों को जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी अनुपम अग्रवाल ने इनाम की घोषणा की है। धारवाड़ में डिप्टी CM का चुनाव प्रचार। आज धारवाड़ में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी CM अश्वत्थ नारायण ने कहा कि चारों क्षेत्रों में BJP जीतेगी, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मतदाताओं का विश्वास BJP पर है। जो भी हमारे पक्ष में आना चाहे उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। इस मौके पर विधायक बसनगौड़ा पाटिल के बयान पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया कि कोई भी हो, इस तरह का बयान देना ठीक
नहीं है। हमारे पक्ष के राज्य अध्यक्ष इनके संपर्क में हैं, इन पर कार्रवाई की जाएगी। अगला सीएम डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया। इस बहस को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि कांग्रेस में कई ग्रुप्स हैं, इनमें एकता नहीं है। अब 2 नाम हैं, आने वाले दिनों में और भी नाम आएंगे, बताया डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने। बारिश पीड़ित प्रदेशों में एमएलसी विजय सिंह का दौरा। बीदर जिला बसवा कल्याण के कुछ ग्रामों में इस बार हुई तेज बारिश के कारण ज्यादातर फसलें बर्बाद हुई हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस एमएलसी विजय सिंह बसवा कल्याण तालुका के हुलसूर सहित कई ग्रामों का दौरा करके नुकसान का अंदाजा लगाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि फसल खोने वाले किसानों को जल्द से जल्द परिहार देने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। सिर्फ 25 दिनों के बीच 2 बार तेज बारिश के कारण सोयाबीन, तोर, उड़द, गन्ना सहित काफ़ी फसलें तबाह हुई हैं। मांजरा नदी के सरहदी इलाकों में और ज़्यादा नुकसान हुआ है, मगर सरकार इनको परिहार देने के बजाय बेकार में समय बर्बाद कर रही है। सीएम येडियुरप्पा सिर्फ नाम के वास्ते गुलबर्गा आए और चले गए। गुलबर्गा से भी ज़्यादा नुकसान बीदर जिले में हुआ है। यहां आने की जहमत नहीं उठाई सीएम ने। जल्द से जल्द परिहार दें या इस्तीफा दें, कहा एमएलसी विजय सिंह ने। शादी की पहली सालगिरह पर ही महिला ने की आत्महत्या। पारिवारिक झगड़ों से तंग आकर महिला की आत्महत्या करने की घटना बेंगलुरु के नेल्देगार हल्दी में घटी है। आईबीएम कंपनी में काम करने वाली रजा नामक महिला ने अपनी शादी की पहली सालगिरह पर ही खुद को फांसी लगवाकर आत्महत्या कर ली। मैसूर के एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले विकास नामक व्यक्ति की इस महिला से शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के पहले ही दिन से ये दोनों खुश नहीं थे। आज सुबह बाथरूम में लाश पाई गई है। ये महिला गर्भवती थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। मृतक महिला के पिता रामकृष्ण रेड्डी ने अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार दामाद और उसके परिवार वालों को ठहराते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। चारा ढोई खड़ी महिला को हाथ का हमला। जेडीएस पक्ष के अध्यक्ष तनवीर को अपने पक्ष में खींचकर कांग्रेस नायकों ने जेडीएस को करारी चोट दी है। आज बेंगलुरु के क्वींस रोड पर स्थित केपीसीसी दफ्तर में जेडीएस के नायक तनवीर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। इनका शॉल उड़ाकर स्वागत किया। डीके शिव कुमार ने इनके साथ राज्य के ओला, उबेर और कई टैक्सी चालक वगैरह कांग्रेस में शामिल हुए। बहुत जल्द कांग्रेस चालक घटक की शुरुआत करेगी, जिसका अध्यक्ष तनवीर को बनाया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए केपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि अब हर तालुका में कांग्रेस की ओर से चालक घटक खोला जाएगा। अब जल्द ही चालकों की समस्याओं का समाधान होगा। राज्य में कुल 32 लाख टैक्सी वगैरह वाहन चालक हैं। इनको 5,000 रुपया परिहार की घोषणा करके सिर्फ 7 लाख लोगों को परिहार देकर सरकार खामोश हो गई है। बाकी लोगों का क्या होगा, सवाल उठाया है अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने। पक्ष वालों की ओर से ही अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस ने खोया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्थान। बीदर जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरोध पक्ष वाले सदस्यों ने ही अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करके बीजेपी और जेडीएस के सदस्यों से मिलकर अपने पक्ष के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को स्थान से वंचित किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष गीता चिदरी और उपाध्यक्ष लक्ष्मण राव बुल्ला अपने स्थानों से वंचित हुए हैं। कुल 33 सदस्यों वाले जिला पंचायत में 19 सदस्यों के समर्थन से पिछले 4 साल 6 महीने से कांग्रेस इन दोनों स्थानों पर अधिकार कर रही थी। अब देखना है कि आगे क्या होता है। गदग के वीरेश्वर पुण्याश्रम में भ्रष्टाचार का आरोप, जांच की मांग कर रहे हैं शिष्य। राज्य के बड़े मठों में से एक गदग के पुण्याश्रम मठ में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिष्यों ने जांच की मांग की है। मठ के पीठाधिपति श्री कल्याण जी को पत्र लिखा है। पत्र में समितियों के जिम्मेदारों ने बताया है कि मठ में मौजूद सोने के गहने गायब हैं। ये मैनेजर बसवराज हिड़की मठ की मौजूदगी में या फिर उनकी मौत के बाद हुआ है, पता नहीं। उसी तरह मठ के कई शिक्षा संस्थाओं में रुपयों को लेकर अव्यवहार चल रहा है। अब देखना है कि शिष्यों के इस पत्र का क्या नतीजा निकलता है।
मुर्गमल दरगाह के उर्स शरीफ 100 लोगों को ही अनुमति। हर बार की तरह इस बार भी चिंतामणि तालुका के मुर्गमल ग्राम में मशहूर सूफी वली हजरत अम्माजान बावाजान का उर्स बड़ी अकीदत के साथ इसी महीने की 30 तारीख को मनाया जा रहा है, मगर कोविड वायरस के हालात को देखते हुए बड़े मुख्तसर तौर पर इस बार मनाया जाएगा। इसकी जानकारी दी चिकबल्लापुर जिला वक्फ सलाह समिति के अध्यक्ष इम्तियाज पाशा ने। इन्होंने बताया कि कोविड वायरस के कारण बड़े मुख्तसर अंदाज में इस बार उर्स मनाया जाएगा। जिलाधिकारी के आदेश के तहत संदल उर्स कव्वाली वगैरह का खुलेआम एहतमाम नहीं होगा। दरगाह के आसपास दुकानें वगैरह नहीं होंगी। संदल और उर्स में ज़ईफ़ और 10 साल से छोटे बच्चों पर पाबंदी आयद की गई है। सिर्फ 100 लोग ही इस उर्स में शामिल हो सकते हैं। दरगाह में मौजूद रूम्स किराए पर इस बार नहीं दिए जाएंगे, बताया इम्तियाज पाशा ने। बारिश से दीवार गिरकर बच्चे की मौत। कोलार जिले में पिछले 15 दिन से भारी बारिश हो रही है। इसी के कारण जिले के श्रीनिवासपुर तालुका के पाटमटकपल्ली ग्राम में घर की दीवार गिर जाने से 13 साल हरीश नामक बच्चे की मौत होने की दुर्घटना घटी है। दूसरे परिवार वालों को छोटे जख्म आए हैं। श्रीनिवासपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज। डरा धमका कर लूटने वाले पुलिस की गिरफ्त में। गुलबर्गा शहर के बाहरी इलाके में अकेले जाते लोगों को रोककर उनके आंख में मिर्च पाउडर डालकर लूटा करते थे। इनसे परेशान लोगों ने पुलिस विभाग से शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर यूनिवर्सिटी पुलिस थाने के सिब्बंदियों ने इन शातिर चोरों में से 7 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन चोरों से एक कार, पल्सर बाइक, मिर्ची पाउडर पैकेट के साथ नकली गन, चाकू और एक लोहे के रॉड मिली है। इन आरोपियों पर 136/2020 कलम 399 402 IPC के तहत मामले को दर्ज कर लिया गया है। दामाद के हाथों ससुर का कत्ल। एक डेंटिस्ट दामाद ने अपने प्रिंसिपल ससुर को ही कत्ल करने की घटना हुबली के लिंगराज नगर में आज सुबह सवेरे ही घटी है। बताया जा रहा है कि लॉ यूनिवर्सिटी के निवृत्त प्रिंसिपल शंकरप्पा को इनके दामाद संतोष ने चाकू से हमला करके काम तमाम किया। बताया यह भी जा रहा है कि पारिवारिक झगड़ा ही कारण है। विद्यानगर पुलिस ने आरोपी दामाद संतोष को हिरासत में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए किम्स अस्पताल रवाना कर दिया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में।